हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लोएरा। अभी तक हमने सेक्शन नंबर 42 पढ़ा है। सेक्शन 42 क्या था कि अगर वो पर्सन कोई नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस करता है तो अगर पुलिस ऑफिसर उससे उसका ट्रू नेम या रेसिडेंस पूछ रहा है, अगर उस पर्सन ने नहीं बताया तो दैट पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट दैट एक्यूज पर्सन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और वो पर्सन को ट्रू नेम और रेसिडेंस बताना पड़ेगा विद इन 24 आवर्स। अगर उसने नहीं बताया तो फिर नियरेस्ट कोर्ट में उसको प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। जब से वो अरेस्ट हुआ है तब से 24 घंटे के अंदर अंदर उसको अपना बताना पड़ेगा ट्रू नेम और रेसिडेंस। ये था सेक्शन 42। अब सेक्शन 43 क्या बोलता है? सेक्शन 43 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन के बारे में बताता है और उसके प्रोसीजर के बारे में बताता है। प्राइवेट पर्सन मतलब कि इंडिविजुअल, सपोज कि मैं या आप जो भी, ठीक है। अगर सपोज मेरे सामने किसी ने 3 तरीके का ऑफेंस किया है तो मैं उस पर्सन को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जा सकती हूँ या पुलिस ऑफिसर को सौंप सकती हूँ। ये मेरे पास राइट है। अब वो 3 तरीके का ऑफेंस क्या है? या तो फिर उस पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, या कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया है, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई भागा हुआ, कोई भाग कर आया है कोई जेल से, तो वैसा कोई ऑफेंस करके आया है। ठीक है, या तो फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस या कॉग्नाइजेबल या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर कोई ऐसे ऑफेंस किया है तो मेरे पास ये राइट है, मेरे प्रेजेंस में अगर किया है तो मेरे पास ये राइट है कि मैं उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर को सौंप सकती हूँ या पुलिस स्टेशन में दे सकती हूँ जाकर। एंड दैट्स द राइट ऑफ दैट प्राइवेट पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन। ये है सेक्शन नंबर 43 ऑफ CRPC। ठीक है, इस सेक्शन के तहत हमको ये राइट दी गई कि हम उस पर्सन को गिरफ्तार कर सकते हैं अगर उसने कोई ऑफेंस किया हो, ये 3 तरीके का ऑफेंस किया हो। ठीक है, और उस पर्सन को हम पुलिस स्टेशन में जाकर सौंप सकते हैं, वैसे पुलिस ऑफिसर को, पर अगर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। पर हमारे पास सिर्फ उतनी ही राइट है कि हम पुलिस स्टेशन तक सौंप सकते हैं, हम उसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, हम उसको कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते, हम उसको सिर्फ पुलिस स्टेशन तक सौंप सकते हैं। उसके बाद फिर अपना पुलिस ऑफिसर देख लेगा, उसको जो भी करना है, मेमोरेंडम बनाना है, प्रोसीजर बनाना है, जो भी करना है। पर उस प्राइवेट पर्सन के पास राइट है कि वो उसको गिरफ्तार कर सकता है, उस पर्सन को, और जाके पुलिस ऑफिसर को सौंप दे। ये है सेक्शन नंबर 43 ऑफ CRPC। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 45 ऑफ CRPC में। सेक्शन 45 आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को राइट ऑफ प्रोटेक्शन देता है कि वो गिरफ्तार ना हो सके। इसका मतलब कि अगर सपोज जो आर्म्ड फोर्सेस के कोई भी मेंबर अगर ऑन ड्यूटी उन्होंने कोई ऑफेंस किया तो पुलिस ऑफिसर कांट अरेस्ट दैट मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। पुलिस ऑफिसर उस आर्म्ड फोर्स के मेंबर को गिरफ्तार नहीं कर सकता अगर उसने ऑफेंस ऑन ड्यूटी किया है तो। पर अगर ऑफ ड्यूटी किया है तो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है, और अगर ऑन ड्यूटी ऑफेंस किया है तो पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं कर सकता। पर अगर अरेस्ट ज़रूरी है, उस मेंबर का अरेस्ट ज़रूरी है, ऑन ड्यूटी में भी अगर उसने ऑफेंस किया है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा उसको गिरफ्तार करने के लिए, उस मेंबर को गिरफ्तार करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस का। तो सेक्शन 45 उसको प्रोटेक्शन देता है कि आप आर्म फोर्स के मेंबर को गिरफ्तार नहीं कर सकते ऑन ड्यूटी, और अगर करना हुआ तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा गिरफ्तार करने के लिए। न तो फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर उस आर्म फोर्सेस के मेंबर को ऑन ड्यूटी अगर उसने ऑफेंस किया है तो द पुलिस ऑफिसर कांट अरेस्ट दैट मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस। दैट इज सेक्शन नंबर 45। तो आज हमने सेक्शन नंबर 43, 44 एंड 45 पढ़ा। ठीक है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट एंड प्रोटेक्शन जो मिलती है आर्म फोर्सेस को, मेंबर्स को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ,
और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।